दोस्तों ये ज़िंदगी बहुत रूथलेस लगती है ना। पहले तो हमको बचपन में सब कुछ अच्छा अच्छा देती है, बट बाद में जब हम बड़े होते हैं तो अच्छी तरीके से कस के लेती है ये ज़िंदगी। इस लाइफ का पर्पस क्या है? हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म आखिर हुआ क्यों है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? हम लोग बस ज़िंदगी जीते हैं। हमको लगता है कि ज़िंदगी भगवान ने दी है तो बस इस तरीके से जिएंगे कि पढ़ेंगे 24 साल 25 साल तक पढ़ेंगे, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी जॉब करेंगे, 60 में रिटायरमेंट हो जाएगा, 60 में रिटायरमेंट के बाद बकचोदी करेंगे बैठ के, और उसके बाद एक दिन ज़िंदगी उठा लेगी। बस यही लगता है कि हमको यही हमारी ज़िंदगी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी का असली पर्पस ढूंढो। हमको इस ज़िंदगी में बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं समटाइम्स, मे भी शायद आपको ना मिला हो, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इतने गिफ्टेड नहीं हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जिनका कहीं पैर टूट गया, किसी का हाथ चला गया, किसी के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई जो कि बेचारा बोल नहीं सकता, वो किसी को कैंसर हो गया। आखिर इतना हमको पेन मिलता क्यों है इस जीवन में? भगवान इतना रूथलेस क्यों हो जाता है हमारे लिए? तो दोस्तों मैं इसका जवाब दूंगा। इसका जवाब है क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ही नोज दैट बिकॉज यू आर अ ब्रेव पर्सन, यू आर अ ब्रेव सोल। जब आप इस धरती पे इनकारनेट करते हो, इस धरती पे आप आते हो, तो उनको पता होता है कि ये बहुत ही पावरफुल कदम आप उठाने जा रहे हो, बहुत ही करेजफुल कदम है जो कि आप ले रहे हो। एंड गॉड नोज दैट कि मैं जितने भी ऑब्स्टिकल्स इस बंदे के सामने डालूंगा ये उसको ओवरकम कर ले जाएगा। सो अगर आप किसी भी तरीके से पीड़ित हो, इट मे बी अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट मे बी अ करियर प्रॉब्लम, आपको आपके मन का शायद करियर ना मिला हो, आप वो ढूंढ रहे हो, वट एवर इट इज़, जो भी आपका पेनफुल एक्सपीरियंस है, सब कुछ भगवान आपको जो दे रहा है उसमें उसके पीछे एक लर्निंग है, लेसन है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो ज़िंदगी में ना कभी भी जो भी बुरा हो जाए, बट एक ना एक सुनहरी ज़िंदगी आपका वेट हमेशा कर रही होती है। आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दो, अपना नज़रिया देखने का बदल दो, आपके लिए ज़िंदगी में खुशी की कमी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हम जैसा दुनिया को देखते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं दुखी हूँ, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गलत नहीं किया। यहाँ पे सब कोई, हर कोई प्रॉब्लम में है। मे भी शायद आपको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लग रही हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे मोटे जो जानवर हैं, छोटे मोटे नहीं बोलूँगा, सब एक ही हैं, बस इनकारनेट किए हैं अलग अलग बॉडीज़ में, हम सब एक ही हैं। तो जो जानवर हैं उनको देखो, आपको पता होगा कि कितने सारे बकरे और बकरियां काट दी जाती हैं, सांपों को मारा जाता है, चूहों को मारा जाता है, चाइना में केकड़ा केकड़ी तक खा जाते हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। तो उनका जीवन नहीं है क्या यार? उनका तो और पेनफुल एक्सपीरियंस है इस लाइफ में। उससे तो आप बेहतर हो, कम से कम आप जीवित तो हो। जहाँ पर आप जिंदा हो वहाँ पर होप जिंदा है। इस लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। आपके साथ कुछ भी हुआ है, लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हमको हमेशा एक कंपनी चाहिए होती है। हमको लगता है कि हम अधूरे हैं, मुझे एक ना एक बंदा चाहिए, बंदा या फिर बंदी चाहिए जिससे मैं पूरा हो जाऊंगा। मैं आपको कहता हूँ, आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। आप संपूर्ण हो, जैसे भी हो आप हमेशा से पूर्ण हो। आप जिस जगह पे भी होगे आप अकेले ही होगे, यहाँ पर आपका कोई नहीं है। आप इस बात को मान लोगे ना, हर कोई यहाँ पर अपना खुद का एक्सपीरियंस लेने आया है, हर कोई यहाँ पर खुद का कर्म करने आया है, हर किसी की खुद की ज़िंदगी है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, हर कोई यहाँ पे बस अपना कर्म कर रहा है, अपना भाग्य लेके आया है, अपनी खुद की लाइफ लेके आया है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा दुख आपका कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आपको अपने भीतर ही आपका असली प्रेम मिलेगा, आपको अपने भीतर ही आपको असली कंपनी मिलेगी, बिकॉज गॉड एग्जिस्ट विद इन यू। आप बाहर जिसको खोजते हो ना, चाहे वो कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, वट एवर इट इज़, इट मे बी अ मोबाइल फ़ोन जो कि आपको मज़ा देता है, चाहे टीवी आपको मज़ा देता है, वट एवर पॉलिटिक्स आपको मज़ा देता है, जो भी जिसमें भी आपको मज़ा आता है, चाहे आपका जॉब में आपको मज़ा आता है, तो वट एवर इट इज़, आप हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हो, और हैप्पीनेस आपके खुद के भीतर है। यू डोंट नीड एनी थिंग टू बी हैप्पी फॉर, इट्स ऑल विद इन यू। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ छोड़ दो और साधु संत बन जाओ। आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी एक साधु सन्यासी का जीवन जी सकते हो। साधु सन्यासी मतलब देखिए, जिसके अंदर से वासनाएं, जो इंसान वासना मुक्त हो गया ना, वो कहीं पर भी रहे वो सन्यासी ही है। फिर वो चाहे कोट पैंट में हो, फिर या चाहे फिर लंगोट पहन के घूम रहा हो। तो अपनी वासनाओं पे थोड़ा कंट्रोल करो। देखो सबसे बड़ा रोग यही है कि दुनिया क्या कहेगी, मैं दुनिया के सामने अपना वट दिखाना चाहता हूँ। सबके अंदर ये डिज़ायर होता है कि मैं भी कुछ बनूँ, लोग मुझे जाने सुने देखे। इस दुनिया में आप जो ढूंढ रहे हो ना, वो कुछ और नहीं बल्कि हैप्पीनेस ही है। चाहे आप वो अच्छा खाना खाते हो तो उसमें भी आप सोचते हो मुझे अच्छा खाना मिलेगा तो स्वादिष्ट लगेगा, सुकून मिलेगा। अगर जो इंसान भूखा है उसको खाना दे दो तो उसको कितना हैप्पीनेस मिलेगा। आप इस बात को सोच के देखो। जो इंसान प्यासा है उसको पानी दे के देखो, उसको कितना सुकून मिलेगा। हम यहाँ पे हैप्पीनेस ही ढूंढ रहे हैं, और हर किसी को सब कुछ मिलता है यहाँ पे।
ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक आपको रिसोर्सेस मिले ना हो जो आप चाहते हो, सब मिला है, बट हमारे पास जो होता है ना उसकी हम कदर नहीं करते। हमको जब जो चीज़ हमारे अंदर कमी होती है हम लोग बस उसी पे फोकस करते हैं। हमको लगता है मेरे में ये कमी है तो इसलिए मैं दुखी हूँ। बाकी जो चीज़ें भी है, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपको खाने को मिल रहा है, आपके ऊपर छत है, आपको कपड़ा मिल रहा है, तो आपको खुश रहना चाहिए, बिकॉज आपको संतुष्ट रहना चाहिए। बिकॉज गॉड इज गिविंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड इट, बट गॉड इज ऑल्सो वॉन्ट्स टू टीच यू सम लेसन्स। दैट्स वाई ही इज गिविंग यू सम पेनफुल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जहाँ पर पेन है वहीं पर ग्रोथ है। दुख में पता चलता है कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। इट्स ऑल अ टीचिंग प्रोसेस। ये जिंदगी आपको सिखा रही है कि आप समझो इस दुनिया को, कुछ लेसन लेके जाओ। धरती से अच्छी जगह मैं नहीं मानता कि कोई होगा जहाँ पे आप सीख सकते हो। यहाँ पे कितने इन्वेंशन हुए हैं, लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ है, कारें बनी हैं, बिल्डिंग्स बने हैं, एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी आई है, एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, मैथमेटिक्स को खोजा गया है इस धरती पे। मतलब हम लोग सीकर्स की तरह अगर देखें ना, हम लोग अगर अपने आप को जानने की कोशिश करें ना तो बहुत सुकून मिलेगा। हम लोग अगर खुद को जाने कि हम लोग कौन है, हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो कौन है, वी आर अ सोल, अगर आप ये सब जानने की कोशिश करते हो ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप सीकर बनते हो, जिज्ञासापूर्ण इंसान बनते हो, तो आपको सुकून मिलेगा, बिकॉज आप फिर सीखने में लग जाओगे और मज़ा लर्निंग में ही आता है। सो लाइफ को एक गेम की तरह लो, लाइफ को एक स्कूल की तरह लो। यहाँ पे सीखो, खेलो और हंसने के लिए वजह मत ढूंढो। बी हैप्पी। आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही हैप्पी रहना पड़े। फ्यूचर में कोई खुशी नहीं है, पास्ट में तो आप जो भी फेस किए सब भूल जाओ, बस प्रेजेंट मोमेंट को जियो। प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहने के तरीके निकालो। लाइफ को थोड़ा सीरियसली कम लो, बिकॉज लाइफ इज अ गेम। यहाँ पे जो प्ले कर रहे हैं ना अपना रोल, कोई माँ का रोल कर रहा है, कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई बेटे का रोल कर रहा है, कोई बहन का रोल कर रहा है, कोई दोस्त का रोल कर रहा है, तो ये सब अपने रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हर कोई मरता है, मरता इन द सेंस की बॉडी छोड़ता है, मरता तो कोई है नहीं। सब अपने कर्म लेके जाते हैं, भाग्य लेके जाते हैं, टीचिंग्स लेके, लर्निंग लेके जाते हैं। सो यू नेवर डाई। आप कभी मर नहीं सकते हो। योर एग्जिस्टेंस इज इटर्नल। आप इटर्नल हो, अनंत हो, और आप ही कॉज हो एवरी क्रिएशन का। यू आर द कॉज ऑफ एवरी मैनिफेस्टेशन वट एवर इज हैपनिंग इन दिस योर लाइफ। अगर आप समझ जाओगे कि आप ही क्रिएटर हो तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो। इस लाइफ को सीरियस मत लो यहाँ ज़्यादा, कुछ भी सीरियस जैसा नहीं है। बस अपना काम करते रहो, कंसिस्टेंसी सीखो, डिसिप्लिन सीखो। इस दुनिया में एक से बढ़ के एक टीचर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप सीकर्स हो तो आपको मिल जाएंगे सारे वो इन्फॉर्मेशंस, आपको नई नई मिलती रहेंगी। देखो यूनिवर्स ना, जो भी चीज़ें आप अभी देख रहे हो, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो ना तो पर्पज़ है इसके पीछे कुछ। ये यूनिवर्स कोइंसिडेंस पे काम नहीं करता। आप इस सिंक्रोनिसिटी वर्ड को समझो। यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। यूनिवर्स ऐसे ही फालतू में नहीं बना है, इसको गॉड ने बहुत प्यार से बनाया है और कुछ सीखने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप अपने समझते हो कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे बैठने आया हूँ, यहाँ पे आराम करने आया हूँ, सो आपकी ये गलत फहमी है। ये घर नहीं है, ये स्कूल है। अर्थ इज़ अ स्कूल। आपके सामने जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उन सब से सीखो। आपने क्या सीखा आज तक? आपने दुख दर्द से क्या सीखा? आपको दुख दर्द ही रीज़न दिलाएंगे हैप्पीनेस का। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी इस जीवन में। बस आपको वो इंसान बनना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरे लिए जो भी हुआ है आज तक सब अच्छा ही हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस तरीके से देखो कि सुख और दुख समान भाव से देखो। सुख और दुख कभी भी अलग नहीं है एक दूसरे से, दोनों सेम ही है। जिस सुख के पीछे दुनिया भाग रही है, मुझे बताओ कौन सुखी है इस दुनिया में? आप देखते रहोगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल्स को आप देखते रहोगे, बट उनका दर्द, उनका पेन और उनका स्ट्रगल आप नहीं देख रहे हो। एक पिक्चर देख लेते हो और समझते हो कि बंदा बहुत खुश है, इसकी तो लाइफ के क्या कहने, बट उसके पीछे उनका स्ट्रगल देखिए। अगर सोचिए ज़िंदगी में दर्द ही नहीं होगा, ज़िंदगी में सैडनेस नहीं होगी, क्या एक इंसान 24 घंटा खुश रह सकता है? मैं बोलता हूँ नहीं रह सकता। इस ह्यूमन बॉडी में तो नहीं रह सकता। आप बोर हो जाओगे, आप ज़िंदगी से बोर हो जाओगे। सो पेन और सैडनेस ये सब चीज़ें ज़रूरी है हमारे ग्रोथ प्रोसेस के लिए। फॉर अ सोल इट्स रियली नेसेसरी कि हम इस बात को समझें कि दुख हमारा असली दोस्त है, और सुख जिसको आप समझ रहे हो कि सुख है, वो एक बस भ्रम है। वो आपको छलेगा, आपको दुख की बजाय और कुछ नहीं देने वाला है। किस इंसान ने सेक्स नहीं किया? पूरी दुनिया सेक्स पे ही तो चल रही है। हर एक इंसान ने शादी किया है, सेक्स किया है, बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा बंदा है जो स्ट्रगल नहीं कर रहा? सबको स्वादिष्ट खाना चाहिए, और जिसने भी स्वादिष्ट खाना खाया है बस पेट फुल आया है। मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मोटे हो जाते होंगे, बट मोस्ट ऑफ्टन सबको, जितने भी लोग हैं, सब ने बस स्वादिष्ट खाना खा के पेट फुलाया है। सुख कभी भी दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए, इतना आप समझ लीजिए। आप जैसे जीवन जी रहे हो
वट एवर योर लाइफ इज़, भगवान को थैंक्स बोलो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपको ये जीवन मिला। ये आपके ऊपर है कि इस दुनिया में आप वापस आना चाहते हो या फिर आपके लिए ये लेसन इनफ है, आप यहाँ पर सीख लिए सब। क्योंकि बार बार इसी धरती पे आना, बार बार एक ही एक्सपीरियंस को बार बार फील करना, वही माँ बाप का चक्कर, वही बेटा बनना किसी का, वही बेटी बनना किसी का, वट एवर इट इज़, आप यही काम हजारों साल से करते आ रहे हो। सब लोग इस धरती पे गृहस्थ जीवन में यही कर रहे हैं, इनकारनेट करते हैं, बच्चे बन के आते हैं, कोई बेटा बन जाता है, कोई बेटी बन के आता है, बस यही फ़र्क है, बट सब यहीं पर आ जाते हैं। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, मोक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मोक्ष की तरफ नहीं भी जाना चाहते हो तो बहुत सारी गैलेक्सी, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, बट आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस बनाई गई हैं ह्यूमंस के लिए। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को समझो यार, यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लाइफ ना एग्जिस्ट करती हो या फिर एलियंस वेलियंस ना हो, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। व्हाट वी कॉल एलियन, दे आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्पीशीज। सब हैं, सब अलग अलग प्लैनेट पे हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं। बस आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ इस धरती पर और जो दुख सह रहा है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, और ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको खुशी नहीं दी होगी। बचपन में हम सब खुश रहते हैं, हमेशा जवानी में भी खुश रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो बात अलग हो जाती है, बहुत ऐसे लोग हैं। सो वाई टू बी री इनकारनेट इन दिस लाइफ अगेन एंड अगेन। आपको यहाँ पे लेसन्स मिल रहा है, सीखो और आगे बढ़ो। जैसे एक बच्चा एक क्लास में पास होता है तो आगे बढ़ जाता है ना, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे नर्सरी से, जीरो से, वट एवर, फर्स्ट क्लास में आए, सेकंड क्लास में आए, थर्ड क्लास में आए, बढ़ते गए ना, ग्रोथ हुई ना। वैसे इस धरती पे अगर आप बार बार आते हो, इसका मतलब आप बार बार यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है उस सीख को आप कैच नहीं कर पा रहे हो। सो सीखो इस दुनिया को, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम। आगे बढ़ो और इस धरती से ऊपर उठो। देयर आर मोर प्लैनेट्स टू लिव। आपने यहाँ पर साइन किया था, आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं धरती पे जाऊँगा और ये सब एक्सपीरियंसेस करूँगा। सो फेस इट, विदाउट पेन देयर इज़ नो ग्रोथ। आपको मे भी मेरी बातें थोड़ा सा स्केप्टिकल लगे, बट ये ट्रूथ है यार। यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं आ गया है। यहाँ पर आपने जो भी अपने पेरेंट्स चूज़ किए हैं या फिर अपने जो भी दोस्त चूज़ किए हैं, आपके सामने जो भी घर, आप जिस भी रिलीजन में आप पैदा हुए हो, सब आपने चूज़ किया है एज अ सोल। जब आप पीछे स्पिरिट वर्ल्ड में थे और जब आप यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे थे, तो आपने सब चूज़ किया था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये बनूँगा, वो बनूँगा, वट एवर इट इज़। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ही जिम्मेदार हो अपनी लाइफ के। गॉड ने कुछ भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। बी ग्रेटफुल कि आप गॉड की वजह से हो, यू आर हिज पार्ट। अगर आप वो जीवन नहीं देता तो शायद आपको यहाँ पर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करने को मिलता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्यार बढ़ाओ यार, अपने आप से प्यार करो। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो सबसे प्यार कर सकता है। आप जैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, इट डजंट मैटर हाउ यू आर, जस्ट लव योरसेल्फ। लव कैन हील एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम, एनीथिंग। लव कैन हील एवरीथिंग। टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। सो लव योरसेल्फ एंड लव अदर्स।